हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साना एजुगोम। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लासेस में यूज़ ऑफ सिंस और फॉर कि सिंस और फॉर का यूज़ हम कैसे करते हैं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं, सेंटेंस करते हैं, तो इनमें यूज़ ऑफ सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे समझते हैं यूज ऑफ सिंस। ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सिंस का यूज निश्चित समय के लिए किया जाता है। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए किया जाता है। कोई भी समय निश्चित होता है उसके लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें पॉइंट दिए रहते हैं निश्चित समय के, जिससे हम समझ सकते हैं कि निश्चित समय है। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है। पास्ट से कोई भी सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो और प्रेजेंट तक कंटिन्यूस रहे, वहां पर सिंस का यूज होता है। जैसे कोई काम स्टार्ट होना कल से शुरू हुआ है और आज तक अभी भी हो रहा है, ऐसी जगहों पर हम सिंस का यूज करते हैं, क्योंकि यह निश्चित समय है कि कल से स्टार्ट हुआ और आज तक चल रहा है, शाम के 4 घंटे से हो रहा है, कोई भी डेट आती है, तो इनमें हम सिंस का यूज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि किन किन जगहों पर हम सिंस का यूज करते हैं। दिन का नाम, किसी भी दिन का नाम आता है अगर सेंटेंस में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी डे आता है, सोमवार, मंगलवार, इस तरह से कोई भी दिन आता है, तो वहां हम निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे। दिन और तारीख, डे एंड डेट, कोई भी डे और डेट भी अगर आती है, 20 मार्च, 25 अप्रैल, 25 दिसंबर, इस तरह से कोई भी डेट आती है तो वो निश्चित डेट है ना, तो इसलिए यहाँ भी सिंस का यूज होगा। समय जो कि बजे में दिया हो, मीन्स जिसमें आवर्स दिए होते हैं, उनमें भी हम सिंस का यूज करते हैं। बजे में अगर 2 बजे से, 4 बजे से, कोई भी 2 बज रहा है, कोई भी 4 बज रहा है, तो हम सिंस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर टाइम दिया है 4 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, तो एक निश्चित समय है कि ये समय दिया हुआ है, यहाँ भी हम सिंस का यूज करते हैं। ईयर, वर्ष, नेम ऑफ ईयर, यहाँ भी सिंस का यूज करते हैं। 1998, 2023, 2025, ये जो डेट्स निश्चित डेट दी हैं, इनमें सब में भी हम सिंस का यूज करते हैं। और सिंस का यूज किस जगह पर और किया जाता है? लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मॉर्निंग एंड लास्ट इवनिंग। कोई भी लास्ट, पिछले साल, पिछली रात, पिछले सप्ताह, पिछले सुबह, पिछली शाम, इन सभी में भी हम सिंस का यूज करते हैं, क्योंकि यह भी निश्चित समय में यूज हो रहा है। और नेक्स्ट किन किन जगहों पर हम यूज करेंगे? फेस्टिवल, फेस्टिवल्स कोई से भी आते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, कुछ भी आता है, तो इनमें भी हम सिंस का यूज करते हैं। और सीजन, मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, कुछ भी आता है, विंटर, सारे सब जितने भी आते हैं सीजन्स, इनमें भी हम सिंस का यूज करते हैं। कोई भी इवेंट्स आता है, बर्थ, मैरिज या डेथ, इनमें भी सिंस का यूज होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन वर्ड्स के साथ से का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड, बचपन से, यूथ, जवानी से, इन शब्दों के साथ भी सिंस का यूज होता है। बाकी जो निश्चित चीजें मेरे पास दी हैं, हमने सभी आपको नोट करके दिखाया है कि इनके अलावा और किसी में भी हम सिंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी ही चीज हमारे पास, इतने ही वर्ड्स हैं जिनमें हम मोस्टली सिंस का यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ फॉर, कि अब हम फॉर का यूज किन में कर रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना, ताकि हम इसको समझ सकें दोनों में डिफरेंस। अब इसमें यूज ऑफ फॉर, ये भी होता तो समय की अवधि, सिंस भी समय की अवधि के लिए होता है और फॉर भी, लेकिन सिंस का यूज निश्चित समय के लिए किया जाता है और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए किया जाता है कि काम कितनी देर से हो रहा है ना, और इसमें टाइम लिमिट नहीं दी हुई थी, कब से हो रहा है। जैसे सिंस में हमने यूज करवाया था कि पास्ट से स्टार्ट होके और प्रेजेंट तक अभी कंटिन्यू है, तो वो निश्चित समय है। लेकिन इसमें 2 घंटे से हो रहा है, 4 दिन से हो रहा है, तो इसमें कोई क्लियर दिन नहीं है कि 2 दिन पहले के हैं
या 2 दिन अभी चल रहा है, इसमें कोई निश्चित समय नहीं हो रहा है। 2 आवर्स 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर फॉर का यूज होता है। तो इनमें भी मेनली शब्द हम देख लेते हैं कि इन शब्दों में हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं जिनके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। नंबर्स, कोई भी डिजिट आती है, कोई भी नंबर्स आते हैं 2 घंटे से, 4 दिन से, 2 साल से, तब भी हमें इसमें फॉर का यूज करना है कि इसमें कोई भी निश्चित चीज नहीं दी है कि कौन से 2 घंटे हैं, कौन से 2 दिन हैं और कौन से 2 साल हैं। मैनी, बहुत सारी चीजें। सेवरल, मैनी मीन्स कुछ, सेवरल मीन्स भी कुछ। इनमें से कौन कौन सी चीजें आती हैं? कुछ, तो कुछ समय से, कुछ घंटों से, कुछ दिनों से, इस तरह के शब्द आते हैं। कुछ मिनट्स और कुछ घंटे, या केवल घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जैसे कि हम अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं। दिन, कोई भी दिन, 2 दिन से, 4 दिन से। वीक्स, है ना, तो वीक्स में भी कोई भी 2 सप्ते से रह रहा है, 4 सप्ते से खा रहा है, इस तरह से। मंथ्स, कोई भी मंथ्स आ जाए, वो 2 महीने से रह रहा है, इसमें कोई मंथ्स का नेम नहीं दिया है, केवल 2 महीने से रह रहा है। उनमें कौन से 2 महीने होंगे निश्चित नहीं है, ये भी अनिश्चित समय में ही यूज होता है। ईयर, वह 4 साल से आगरा गया है, तो इसमें भी कोई कौन से 4 साल हैं वो भी क्लियर नहीं किए गए। और सेंचुरीज, शताब्दी, शताब्दी भी जो होती है, जो कि कौन से सन, कौन से ईयर, कौन से शताब्दी में ये हुआ, तो इनमें भी कोई भी निश्चित समय नहीं है, इसलिए इनमें भी फॉर का यूज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल में पीछे मैंने सिंस में भी पढ़ा है, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, और इसमें ए लॉन्ग पीरियड, ए लॉन्ग मूवमेंट, ए वाइल, ए लॉन्ग और टाइम, इन सभी में फॉर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे भी देख लीजिए, फॉर 15 मिनट्स, फॉर 6 आवर्स, फॉर 10 days, फॉर 5 months, फॉर 5 years, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए वाइल। इनमें भी यही वर्ड्स हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इनमें कोई निश्चित मिनट नहीं है, कोई निश्चित आवर नहीं है, कोई निश्चित दिन नहीं है, इसलिए इन सेंटेंसेस में फॉर का यूज किया जाएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।